ओम शांति। आज है 14 जून 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। मीठे बच्चे, निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। ये याद ही मन मना भव है। प्रश्न है, माया की धूल जब आँखों में पड़ती है तो सबसे पहले गफलत कौन सी होती है? माया पहली गफलत कराती तो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं भूल जाते हैं। बाप के बच्चे ही पाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ये भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहें, परंतु माया का प्रभाव भी कोई कम नहीं है। वो पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना अब्सेंट हुए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उनको होता है जिसने कुछ समझा है कम। कोई बहुत समझदार बनते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा तो बड़ा वंडरफुल है। भले ही तुम यहाँ बैठे हो, परंतु अंदर में समझते हो कि ये हमारा बेहद का बाबा है, जो बेहद का टीचर, बेहद की शिक्षा देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में तो ये होना चाहिए ना। फिर साथ में ले जाएंगे। बाप जानते हैं कि पुरानी छीछी दुनिया है, इनसे बच्चों को ले जाना है कहाँ? घर। बाबा समझाते हैं बच्चों को अंदर में ज़रूर आता होगा कि ये हमारा बेहद का बाप बेहद की शिक्षा देते हैं। जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी बेहद की देते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का राज भी बच्चों की बुद्धि में है। बाप जानते हैं कि इस छीछी दुनिया से हमको ले जाएंगे। ये भी अंदर में याद करने मन मना भवी है। चलते फिरते उठते बुद्धि में ये याद रहे कि वंडरफुल चीज़ को याद करना होता है ना। तुम जानते हो कि अच्छी रीति पढ़ने से, याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये तो ज़रूर बुद्धि में चलना चाहिए। पहले बाप को याद करना पड़े, टीचर तो बाद में मिलता है। बच्चे जानते हैं कि हमारा बेहद का रूहानी बाप है। सहज याद दिलाने की युक्तियाँ बतलाते हैं। माम एकम याद करो, जिस याद से ही आधा कल्प के विक्रम विनाश होंगे। पावन बनने के लिए तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति, जप तप आदि बहुत किए हैं। मंदिरों में जाते हैं, भक्ति करते हैं, समझते हैं कि हम परंपरा से करते आए। शास्त्र कब से सुने हैं? कहेंगे परंपरा से। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं। सतयुग में तो शास्त्र होते ही नहीं हैं। तुम बच्चों को तो वंडर खाना चाहिए। बाप बगैर कोई ये बातें समझा भी नहीं सकते। जो बाप है टीचर, सदगुरु भी। तो हमारा बाबा, जिनका कोई माँ बाप नहीं, कोई नहीं कह सकते कि शिव बाबा किसी का बच्चा है। ये बातें बुद्धि में घड़ी घड़ी याद रहे। यही मन मना भव है। पुरानी सृष्टि का विनाश तो होना है, ये तो अनेक बार देखा है, देखते रहेंगे। पढ़ते ऐसे हैं जैसे कल पहले पढ़े थे। राज्य लिया फिर गवाया, फिर अब ले रहे हैं। बाप फिर से पढ़ा रहे हैं। कितना सहज है। तुम बच्चे समझते हो कि हम विश्व के मालिक थे, फिर बाबा आकर हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा राय देते हैं तो अंदर में चलना चाहिए। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी और होनी चाहिए कि बाप नॉलेज भी देते हैं जो कल्प कल्प दी है। कम से कम बाबा कहते हैं इस रीति मुझे याद करो। तुम समझते हो और धारणा करते हो। इनका बाबा का तो कोई है नहीं, वही वेद का बाप है, वंडरफुल बाप है। तुम भी जानते हो कि बाप को याद करते करते हम पावन बन जाएंगे, नहीं तो सज़ा खानी पड़ती हैं। जेल में सज़ाएं बहुत खानी पड़ती हैं। वहाँ पर ट्रिब्यूनल बैठती है जब साक्षात्कार होते हैं। बगैर साक्षात्कार किसी को सज़ा नहीं दे सकते। मूंझ पड़े कि सज़ा किसको मिलती है। बाप को तो मालूम होता है इसने ये पाप किया, ये भूल किया। अब साक्षात्कार कराते हैं, उस समय ऐसा फील होता है जैसे इतने सब जन्मों की सज़ा मिल रही है। तो ये सब जैसे जन्मों की इज्जत गई। तो बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चों, पुरुषार्थ अच्छी रीति करना। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। देखना है किसी को दुख तो नहीं देते हो। सुखदाता बाप के बच्चे हैं ना, बहुत गुलगुल बनना है। ये पढ़ाई तुम्हारे साथ चलनी है, बाप को ही देखना है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, बहुत मंजिल ऊंची है तुम्हारी, फिर है साइलेंस। चाहते भी हैं कि मुक्ति पावें, तो तुम्हारी एम है जीवन मुक्ति की। तो बाप ने समझाया गुरु आदि कोई नॉलेज दे नहीं सकते। तुम्हें गृहस्थ में रहकर पवित्र बनना है, राजा ही लेनी है। भक्ति में तो बहुत टाइम वेस्ट किया। अभी समझते हो कि हमने कितने भूले किए हैं। भूल करते करते
बेसमझ पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अंदर में आता है ये तो बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। हम क्या से क्या बन जाते हैं, पत्थर से परस बुद्धि। खुशी का पारा भी चढ़ता है कि बेहद का बाबा हमारा है, ये तो बेहद का सदगुरु है। इनका वजन कितना है, एक हीरा भी नहीं डाल सकते हो। ऐसी बातें तुम बच्चों को विचार करनी है तो ये महीन बात हुई। भले ही कहते हैं ईश्वर, परंतु थोड़ी समझते हैं कि वो गुरु भी है, टीचर भी। तो साधारण रीति से बैठे रहते हैं। बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं, फिर साथ ले जाएंगे। सारा चक्र बुद्धि में है, ऐसा चक्र कोई बना नहीं सकते। अभी तुम जानते हो कि बाबा वेद का राज्य देकर साथ ले जाएंगे और किसी को सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। तो बाप टीचर व्यापी सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? जो नॉलेजफुल है वो बेहद का बाप सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं पढ़ाई को भूलो मत। तो ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। परम पिता परम टीचर हमारे गुरु, हम सब गुरुओं को भी ले जाएंगे। ये बेहद का खेल है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ है। बेहद के बाप से ही बेहद की बादशाही लेते हैं। वैकुंठ होकर ही गया था, फिर ज़रूर होगा। श्री कृष्ण जो नई दुनिया का मालिक था, अब है पुरानी दुनिया, फिर ज़रूर नई दुनिया का मालिक बनेगा। चित्र में भी क्लियर है कि अब हमारी लात नरक तरफ है, मुख सरक तरफ है, वही याद रहता है। ऐसे याद करते करते अंतमति सुगति हो जाएगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनका स्मरण करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बाप दादा मात प्रति बच्चों का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उससे ममत्व मिटाना है। एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए छीछी शरीरों की तरफ ध्यान ना जाए। बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वो अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। वरदान है, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना स्थिति में स्थित होकर श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे ही आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ प्रयोग करके देखो। स्लोगन है, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाए हुए नहीं। आज हमारे परम सद्गुरु ने हमें जीवन जीने की कला में सिखाया कि अपने भगवान को इतना याद करना है कि हम महान आत्मा बन जाएं। किसी भी तरफ हमारी वृत्ति ना जाए, ना बुद्धि हमारी खराब हो। बुद्धि में हमेशा याद रहे कि हमारे परमपिता सद्गुरु शिक्षक हमें पावन बनाकर घर ले जाने आए हैं। उसके लिए रोज़ बाबा की अनमोल पढ़ाई पर पूरा अटेंशन और अपनी वृत्ति दृष्टि पर भी अटेंशन, नहीं तो हमें ही सज़ाएं खानी पड़ती हैं अपने व्यर्थ कर्मों की। तो आज की इतनी लाजवाब और ज्ञान से परिपूर्ण मुरली के लिए बाबा का पद्मापदम शुक्रिया। ओम शांति।